मैं इस हवाले से एक छोटी-सी और रिफ्लेक्शन अली भाई, जो आपने अभी जो आयत पढ़ी हैं, उससे अगली आयत जो कंक्लूजन है ना, वो आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरतुल माइदा कि मिन अजलि ज़ालिका कतबना अला बनी इसराईल अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन अव फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तला अन्नास जमीअ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीअ, कि इसी वजह से हमने बनी इसराइल पर ये चीज़ लिख दी कि उनमें से कोई भी अगर किसी जान को नाहक कत्ल करेगा या ज़मीन में फ़साद फैलाएगा तो ऐसा ही है जैसे उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, और अगर किसी ने किसी की जान बचाई तो ऐसा ही है कि जैसे कि पूरी इंसानियत की जान बचाई। हमारे दीन के बुनियादी मकासद में से जो मकासद शरिया, जिनको 5 ग्रैंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शरिया कहते हैं, यानी इस्लामिक लॉ 5 चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए आया, जैसे कि उलमा ने कहा। यानी आप जितने भी अहकामात देखते हैं वो किसी न किसी इन्हीं 5 चीज़ों के साथ लिंक्ड हैं, वो इन्हीं चीज़ों को प्रिजर्व कर रहे हैं। जिसमें पहली चीज़ है अल्लाह का दीन, जैसे जिहाद के अहकामात हैं, दावा के अहकामात हैं, दीन पर अमल करने की तरगीब है, ये सारी चीज़ें। दूसरे नंबर पे अल्लाह ताला ने जिसको सबसे ज़्यादा अहमियत दी वो इंसानी जान को, रिगार्डलेस ऑफ कि वो जान इंसानी, चाहे वो किसी मुसलमान की है, नॉन मुस्लिम की है, हर एतबार से, और हर वो चीज़ को ना यानी बैन किया गया या उस चीज़ से किया गया जो चीज़ इंसानी जान के लिए नुकसानदेह। इसीलिए आपको पता है कि हमारे यहाँ उलमा के यहाँ एक बहुत बड़ी जमात ये है जो इस बात की कायल है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन फॉर एग्ज़ाम्पल, उन चीज़ों को वो नापसंद करते हैं, और वो कहते हैं बल्कि इसके मुखालिफ है इनके इस तरह की चीज़ों के डेवलपमेंट्स के, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जिस तरीके इस लेवल पे मास एक्सटिंक्शन करना या तबाही मचाना, और ये फ़साद है ज़मीन के अंदर, यानी आपने किसी को यानी अगर आपने तो सज़ा देनी है तो उसके लिए पूरा वे है, लेकिन ये आप इस तरीके से जिस तरह थाउजेंड्स एंड अल्लाह माफ़ करे लोगों को आप जिस तरीके से वाइप आउट कर देते हैं, ये चीज़ नहीं। अच्छा, फिर साथ ये भी यानी जैसे ये बात पता चली कि हमें जनरली तीसरे नंबर पे जो अल्लाह ताला ने हिफ्ज़ुन नस्ल, यानी नस्ल, इंसानी जो नस्ल है उसकी लिनीएज, उसकी प्रोटेक्शन, उसकी प्रिजर्वेशन के लिए अल्लाह ताला ने निकाह के अहकामात लागू किए। फिर इसी तरीके से इंसानी अक़ल है, उसकी प्रिजर्व करने के लिए अल्लाह ताला ने हर वो चीज़ जो इंसानी अक़ल को यानी जिसे कहते हैं ना कवर कर देती है या उसके अंदर फतूर लाती है, तो उससे मना किया, जैसे कि शराब हो गया, ये आपके पास ये हर इंटॉक्सिकेंट्स हो गए, ड्रग्स हो गए, और आखिरी चीज़ में इंसानी माल। तो ये 5 चीज़ों को अल्लाह ताला ने प्रिजर्व किया है कई अहकामात से। तो मैं समझ रहा था कि देखें, एक बंदे के लिए कितनी बड़ी ये सादत की बात है कि वो दुनिया से रुखसत हो और उसकी नेकियां जारी रहें, और ये एक बंदे के लिए कितनी बड़ी बदबख्ती की बात है कि वो दुनिया से रुखसत हो जाए, अल्लाह माफ़ करे, उसके गुनाह ना रुके। तो हमें जब भी ये आयत हमें ये बताती है कि हमें हमेशा से सदक़ा जारिया को जो है ना वो कंटिन्यू करना चाहिए, उसके लिए कोशिश और एफ़र्ट करनी चाहिए, और इसी तरीके से हर वो गुनाह अल्लाह माफ़ करे जो लॉन्ग लास्टिंग हो और जिसको फ़ॉलो किया जाए उससे बचना चाहिए। जैसा कि हदीस में आया ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा मात इब्नु आदम इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन थलास, जब एक इब्ने आदम की दुनिया से चला जाता है तो उसके 3 अमाल के सिवा सारे रुक जाते हैं, और वो तीनों अमाल किसी न किसी तरीके से सदक़ा जारी हैं। आपने फरमाया पहले ये है कि एक बंदे का जो है वो सदक़तुन जारी है, सदक़ा जारी है। दूसरा आपने कहा औ इल्मिन युंतफ़अु बिही, एक ऐसा इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाएँ, वो भी सदक़ा जारी है। और तीसरी चीज़ ये है, आपने फरमाया औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, एक नेक बच्चा या नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। तो यहाँ पे इंसान को डरना चाहिए ऐसे गुनाह से, ऐसी गलतियों से, जैसे कि काबिल के बारे में उलमा कहते हैं कि जिस तरह उसने ये गुनाह किया, कत्ल सबसे पहले उसने किया, तो अब पूरी दुनिया के अंदर जितने भी कत्ल हो रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, उसका एक पोर्शन जो है उसके नामा अमाल में भी लिखा जा रहा है। तो हमें चाहिए कि हम जब भी कोई गुनाह करें, ख़ास तौर पे वो लोग, उनके लिए जो सेलिब्रिटीज़ हैं, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, अल्लाह माफ़ करे, लोग नए-नए ट्रेंड्स शुरू कर रहे हैं अली भाई, ऐसे ट्रेंड्स, जैसे फैमिली व्लॉगिंग के ट्रेंड्स हैं, अल्लाह माफ़ करे, गंदगी के ट्रेंड्स, आपने पहले बात की सोशल मीडिया के, आपको पता नहीं है अल्लाह माफ़ करे कि आपके नामाए अमाल में किस तरीके से ये चीज़ रैंक कर रही है। आप समझ रहे हैं कि मैंने कौन सा किया, मैंने तो एक वीडियो बनाई थी बस, दैट्स इट। अब उसको देख के कितने लोगों ने उस ट्रेंड को फॉलो किया और आपके अल्लाह माफ़ करे नामाए अमाल में ये चीज़ें आ गई हैं, आपको पता नहीं। और इसी तरीके से उन लोगों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए जो लोग खैर का काम कर रहे हैं, कि वो अच्छे ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं। मन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतन हसनतन, ये वो बंदा जिसने इस्लाम में या नेकी के काम में कोई अच्छी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई, तो उसको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। तो अल्लाह ताला हमें इस एटीट्यूड और बिहेवियर को